बेशकीमती मनुष्य का शरीर परमात्मा ने हमें दिया, अपनी ही पर टिका है। थोड़ा इसका इको कम कर दो भाई, इसका साउंड। ये जो जीवन टिका है, श्वासों पर टिका है, और पूरे शरीर को, हमारे मन को जो नियंत्रित करते हैं वे प्राण हैं। और उन प्राणों की साधना का नाम ही प्राणायाम है। बीमारी है क्या? जब कोई भी बीमारी हो जाती है तब हम टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, खून की जांच कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सीटी स्कैन या एमआरआई कराते हैं। तो ये पता लगता है कि जो चीज जितनी होनी चाहिए थी उससे कम हो गई या ज्यादा हो गई, तो बीमारी है। वह जो भीतर असंतुलन आ गया, जो कम और ज्यादा हो गई है शरीर के अंदर किसी भी चीज की मात्रा, वह विषमता, वह असंतुलन ही रोग है। तो ये प्राण जब तक देह में है तब तक हमारा जीवन है। और मृत्यु किसको कहते हैं? बोले प्राण पक्षी उड़ गए। इन सांसों पर ही जीवन टिका है, और उन सांसों की साधना प्राणायाम के द्वारा हम पूर्ण करेंगे। और आप देखेंगे और पाएंगे बिना पैसे के, बिना किसी दवा के, मात्र श्वासों की क्रिया से आपकी व्याधि मिट जाएगी। और आपको मैं ये प्राणायाम की विधियां और प्रक्रिया बताऊं उससे पहले जिन गुरुदेव की कृपा से आज मैं जो भी कुछ आपको दे पा रहा हूं या जो कुछ दिया है वो श्रद्धेय आचार्य श्री की कृपा का ही प्रसाद है। सभी ओम की ध्वनि के द्वारा बैठे बैठे कर लेंगे। ओम। तो मैं आपको कह रहा था, श्रद्धेय आचार्य श्री के चरणों में बैठ करके भारतीय प्राचीन मनीषा, वेद और ऋषि संस्कृति का जो अध्ययन किया और उसमें से ये पाया कि सारा समाधान हमारे पास में है, और बस उसके लिए थोड़ी सी सजगता चाहिए। देखो अब इसी को प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि बाद में यहाँ धूप भी होने वाली है और धूप में फिर ज्यादा बैठना मुश्किल होगा। इसलिए मुख्य प्रक्रिया आपको बताता है, जिससे सिर से लेकर के पैर तक की आपकी सारी बीमारियां मात्र श्वास की क्रियाओं से ही ठीक हो जाती है। अभी जो भी आए उधर पीछे से लेकर के उनको बैठा दिया, व्यवधान न करें। देखो सबसे पहले किसी एक आसन में बैठ जाओ। एक कठिन थोड़ा आसन है पद्मासन। दाहिने पैर को उठा के बाएं पैर पे रखो और बाएं पैर को उठा करके दाहिने पर। अब जिनके शरीर में थोड़ी अकड़ है उनको दिक्कत आएगी। अकड़ तो बहुत है, तन में और तन से ज्यादा आदमी को मन में अकड़ है। ये अकड़ी तो बीमार करती है आदमी को। इसी से ब्लड प्रेशर हाई होता है, इसी से हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आता है। देखो एक तो ये पद्मासन, जिनसे पद्मासन ना हो पाए वे कर लेना एक बार बटरफ्लाई। देखो ऐसे दोनों पैरों को मिला लो, दोनों पैरों को मिला करके और एक बार ऐसे हिला लो, जरा कोशिश कर लो। हिल रहे थोड़े, दोनों पैर तलवे से मिले हुए। ये घुटने के दर्द के लिए है, छोटी सी एक्सरसाइज। जिनको घुटनों में दर्द है, हल्दी मेथी सौंठ का तो पाउडर घर में बना लेना। सबको घर में मिल ही जाती है तीनों चीजें। 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम सौंठ करते रहो, इसको बीच से मिला करके और ऐसे हिला। इससे घुटने का दर्द अच्छा हो जाता है ऐसे हिलाने से ही। और हल्दी मेथी सौंठ 100 ग्राम लेके पाउडर कर लेना और 2-2 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ ले लेना। गर्मी लगे तो 1-1 ग्राम ले लेना।
एक दो कली सुबह लहसुन की खाली पेट खा ले, जोड़ों का दर्द अच्छा हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा दिक्कत है जोड़ों के दर्द की कई वर्षों से, तो चंद्र प्रभावटी या योगराज गुग्गल, चंद्र प्रभावटी और योगराज गुग्गल एक एक गोली सुबह शाम दूध से खा लेना। बस ये अभ्यास करने से घुटने का दर्द, शक्का पेन, रांगड़बाई जिसको बोलते हैं, वो ठीक हो जाती। पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, बाइंटे आते हैं पैरों में, वो भी ठीक हो जाते हैं। और पैर फ्लेक्सिबल भी हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। तो ये एक अभ्यास है, ऐसे हिलाना और घुटने जमीन को छूने लगे। किसी किसी की तो ऊपर ही तितली उड़ रही है, नीचे आ ही नहीं रही है। ये बटरफ्लाई का अभ्यास। मैंने कहा कि आपको आसन करने में सुगमता होगी ऐसा करने से। फिर बैठ जाओ। यदि पद्मासन में नहीं बैठा जाता है तो बायां पैर नीचे और दाहिना उसके ऊपर, बायां पैर नीचे, खब्बा नीचे और सज्जा उसके ऊपर, दोनों घुटने जमीन पर। कोशिश करें। यह है सिद्धासन। क्या नाम है इसका? सिद्धासन। और इसमें बैठ के अब करना है आपको प्राणायाम। और प्राणायाम में देखो 7 प्रक्रियाएं होंगी, आप सामने देखिए भी, देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और पूरी एकाग्रता के साथ देखो। एक तो ये प्रक्रिया जो भरना, छोड़ देना, खाली सांस को भरना यहां तक, इतना, और लंबा लेना है, पूरा भरना। श्वास को भरने से ही और छोड़ने से बहुत बीमारी मिलती है। हम जो श्वास लेते हैं उससे फेफड़ों के तीसरे हिस्से में श्वास पहुंचता है, 2 हिस्सों में श्वास ही नहीं पहुंचता। क्या आपको पता है आपकी दिमाग का आप 5% यूज करते हो, 95%, 95% आपका दिमाग प्रयोग में ही नहीं आता। ऐसे ही फेफड़ों में जो आप सामान्य श्वास भरते हो बिना प्रयत्न के, उससे आपके फेफड़ों का 25% ही काम में आता है, 75% काम में नहीं आता। इसलिए फिर अस्थमा, दमा, श्वास की बीमारी हो जाती है। यूं श्वास भरने से और छोड़ने से श्वास की बीमारी, अस्थमा, दमा, खांसी, कफ, एलर्जी, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सिर का दर्द खत्म हो जाता है श्वास के भरने से ही। बस यूं भरना, यूं छोड़ना। लेकिन हार्ट, बीपी की प्रॉब्लम है तो इतनी जोर से नहीं करना। हार्ट की प्रॉब्लम, हाई बीपी की समस्या है तो कैसे करना? धीरे भरना और इसी सिर का दर्द, आधा सीसी, माइग्रेन पेन जिसको बोलते हैं, और इसको 2 से 4 मिनट अधिकतम करवाते हैं तो पैरालिसिस भी अच्छा हो जाता है। और हाथ पैरों में जो कंपन होता है, कंपवात, अंग्रेजी में इसको पार्किंसंस बोलते हैं, इसकी कोई दवाई नहीं है पूरी दुनिया में प्राणायाम को छोड़ करके। तो श्वास यूं भरना, ये छोड़ देना। तो ये भस्त्रिका का। और इसमें खास बात क्या है? जब श्वासों को भीतर भरे तब मन में एक विचार, एक संकल्प करे, किन प्राणों के माध्यम से, श्वासों के माध्यम से मैं ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां पा रहा हूं। माने श्वास, प्राण को हमारे उपनिषदों में कहा प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राण ब्रह्म है। और वेदों में कहा अवातवाही भेषजम विवातवाही यद्रुपाः त्वं ही विश्व भेषजो देवानां दूतयसे। ये प्राण तो औषधि है। तो इसको जब ठीक से पूरी श्रद्धा से एकदम सहज होके, कोई तनाव नहीं, एकदम सहज होके यूं धारण करना और ये छोड़, लेकिन भरना पूरा, लेकिन बहुत जोर से यूं भी नहीं करना। घनी जोर से करने से जल्दी ठीक हो जाओगे ऐसा नहीं है। मध्यम गति, मध्यम शक्ति, 2 मिनट ऐसे
ये फर्स्ट। सेकंड प्रक्रिया देखो, सांस को बाहर छोड़ना, छोड़ना है। पहले भी भर रहे थे, अब भरना नहीं है, जाएगा अपने आप, छोड़ेंगे प्रयत्न पूर्वक। कैसे? बाहर छोड़ना है। लेकिन हाई बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम है तो इतनी जोर से नहीं करना। कैसे करना? सांस को बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा और इससे डायबिटीज, मोटापा, पेट की सारी बीमारियां, गैस, कब्ज, एसिडिटी, फिर महामारी की सारी समस्याएं, लेडीज को ब्लीडिंग, जो भी एमसीज के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी मंथली की प्रॉब्लम इसी से ठीक हो जाती है। धातु संबंधी रोग पुरुषों के इसी से ठीक होते हैं। सांसों को छोड़ना है। एक दिन में मैं लोगों का आधा किलो से 1 किलो तक तो वेट कम कर देता हूं, जिनके पेट मोटे मोटे। एक ही दिन में इसको करना पड़ता है 15 मिनट। 1 मिनट में पेट ठीक हो जाएगा, लीवर ठीक हो जाएगा, आंतें ठीक हो जाएगी। माता बहनों की यूट्रस और ओवरी में कोई भी प्रॉब्लम है, यूट्रस में गर्भाशय की गांठ भी से अपने आप भूल जाती है। कपालभाति प्राणायाम, उम्र जिसको बाद में वो कैंसर हो जाता है। मैंने ब्रेन कैंसर भी लोगों का अच्छा किया है। माताओं बहनों की पहले और बाद की जो सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड कराए तो पता लगा पहले गर्भाशय में गांठ थी, खत्म हो गई इसी प्राणायाम से। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, जिनको रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता था, बच्चों को भी जिनको रात को बिस्तर में पेशाब हो जाता है, प्राणायाम भी करा ना। और बच्चों को स्कूल में जब पेशाब के लिए जाना पड़ता है तब कौन सी उंगली खड़ी करते हैं? ये वाली करते हैं। इसका मतलब इसके अंदर कोई पेशाब की का विज्ञान भी छिपा हुआ है। इसको ऐसे दबाया इसके टोक पर, तो बच्चे रात को बिस्तर में पेशाब नहीं करेंगे इसको ऐसे दबाने से। ये कपालभाति प्राणायाम करवा देंगे। देखो, इसमें कंधे नहीं लेंगे, कुछ कंधे हिलाते हैं, ये नहीं लेंगे, सिर भी नहीं लेगा, ऐसे नहीं। प्राणायाम ठीक से करो। आपको भस्त्रिका तो करते हो, कैसे करते हैं? बल भस्त्रिका कर रहा हूं, इससे तो कान खराब हो जाएंगे, आंखें खराब हो जाएंगे। जोर जोर से ऐसे करने से कानों के पर्दे खराब हो जाते हैं, और धीरे धीरे करने से जिनको 14-14 वर्ष से सुनना बंद हो गया था उनको 4-4 दिन में सुनाई देने लगा। ऐसा मेरे सामने हुआ। और जिनके आंखों की, रेटिना की, कॉर्निया की और कोई भी प्रॉब्लम, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक ऐसी समस्या है जिससे आदमी अंधा हो जाता है, उसके भी पेशेंट अब अच्छे हो रहे हैं। और यूवेटिस जैसी खतरनाक बीमारी आंखों की। और आपको शायद आश्चर्य होगा कि कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से कैटरेक्ट और ग्लूकोमा माने सफेद और काला मोती है, ये दोनों भी अच्छे होते हैं। एक आंख में डालने की दवा भी हम बताते हैं कि 10 ग्राम सफेद प्याज का डाल के 10-10 ग्राम रस, 50 ग्राम इसमें शहद मिला लो, एक एक बूंद आंख में डालो तो काला सफेद मोतिया ठीक। ये प्राणायाम भी कर लेंगे, मोतिया का ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार आप देखते होंगे कि ऑपरेशन कराने गए थे, आंखें अंधी हो गई। ये लेकिन जिनको ऑपरेशन किया वो उनको नहीं डालना, बस बड़ों को ऐसा डालना, छोटों को इसमें थोड़ा गुलाब जल में रखें। ये कपालभाति प्राणायाम। कोई किसी को फीस नहीं देनी, कोई दवाई यूज नहीं करना, श्वास छोड़ना है। और इसी से हार्ट के ब्लॉकेज भी ठीक हो जाते हैं। वैसे हार्ट के ब्लॉकेज के लिए, क्योंकि हार्ट के अंदर उसमें कपालभाति जबरदस्त है।
यद्यपि ये ठीक है कि डायबिटीज के लिए हम खीरा, करेला, टमाटर का जूस भी बताते हैं, मेथी को लेना भी बताते हैं, से तो पेनक्रियास के बीटा सेल होती है जब हमारा पेनक्रियास इंसुलिन कम बनाने लगता है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाती। इस कपालभाति प्राणायाम के करने से वो पेनक्रियास की बीटा सेल रीएक्टिवेट होते हैं, तो पेनक्रियास से इंसुलिन बनने लग जाता है और बीमारी ठीक हो जाती है। फिर देखो इसके बाद होता है बाह्य प्राणायाम। 7 प्राणायाम एक बार बता देता हूं, फिर व्याख्या करता रहूंगा। बाह्य प्राणायाम में श्वास को अंदर भरते हैं और बाहर छोड़ देते हैं, पूरा भर छोड़ दो, अंदर रोक के नहीं रखना, बाहर छोड़ दिया और बाहर ही रोक दिया, फिर 3 बंद लगेंगे। देखो ऐसे श्वास को बाहर छोड़ करके और बाहर रोक दिया, ठोड़ी को कंठ में यहां लगा दिया, ठोड़ी को गले से, ये जालान बंद, पेट को सिकोड़ के पेट से लगा दिया, ये उद्यान बंद, और नाभि से नीचे भाग को पर खींच के रख दिया, ये मूल बंद। 3 बंद बन गए। तो जालंधर बंद गले और थायराइड के लिए, विशुद्धि चक्र के लिए, उद्यान बंद पूरे पेट की समस्याओं, डायबिटीज के लिए, हर्निया के लिए, गैस, कब्ज, पेट की सारी बीमारी, और मूल बंध धातु संबंधी रोग और मासिक धर्म की अनियमितताओं के लिए। सांस को बाहर छोड़ दिया तो फिर अंदर नहीं भरना, भारी रोक देना, होल्ड कर देना, यो लगाना, थोड़ी पेट को सिकोड़ के पेट से लगा देना, जितना खींच सको अंदर, और नाभि से नीचे वाले भाग को खींच देना, तो मूल बंद। देखो एक बार सामने देखेंगे, बाद में करेंगे, पहले समझ तो लिया कर। ऐसे फिर अंदर भर लिया। ये बाह्य प्राणायाम, तीसरा प्राणायाम है। ये ना हो तो अग्निसार, जिनको हार्ट आईबीपी की प्रॉब्लम है, बहुत कमजोर हो, चक्कर आते हो, उनको नहीं करना है। फिर वो अग्निसार कर सकते हैं। सांस को बाहर छोड़ दिया, बाहर रोक दिया, और पेट को अंदर खींचना, ढीला छोड़ना, इससे पेट की सारी बीमारियां खत्म। खाली छोटी छोटी क्रियाएं आपके असाध्य बीमारी को मिटा दें। आप लोग इधर नीचे बैठ जाओ, हाँ पीछे वाले, अब इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इधर खड़े हो सकते। हिलाना है खाली पेट को, आप भी तो हिला लो, जरूरत तो आपको है, मुझे नहीं है, हिलाओ जरा। हिलाओ। कुछ सोच रहे होंगे समझे हमारे मोटे मोटे पेट कैसे हिलेंगे, जिसका है ही नहीं उसका हिलेगा क्या? जिसका है उसका बढ़िया हिलता दिखेगा, और हिलते हिलते फिर दिखना बंद हो जाएगा, गायब हो जाएगा पेट, मोटापा नहीं रहेगा, फिर पेट चर्बी बढ़ी हुई नहीं रहेगी। ये सारी जो लेयर्स जम गई है चर्बी की हैं, वो स्वस्थ होंगे, और जो स्वस्थ हैं, बीमार नहीं है, वो कभी बीमारी नहीं पड़ेंगे। क्या छोटी मोटी कभी बीमारी ना होना पड़े। 100 वर्ष तक आप स्वस्थ रह करके स्वावलंबन के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जी सकेंगे, ये बात अच्छी है। 100 वर्ष तक किसी से पानी न मांगना पड़े, अपने हाथ पैर चलते रहे, ये बहुत अच्छी। तो प्राणायाम करोगे तो 100 वर्ष तक आपकी आंखों से देखते रहोगे, कानों से सुनते रहोगे, पश्चिम सरदा सतम जीव सरदा सतम, हाथ पैर तुम्हारे चलते रहेंगे। तो क्या करना, अब 75 वर्ष की, और अभी तो मैंने देखा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के भाई मेरे पास आए, 94 वर्ष की उम्र है, मेरे से कहने लगे स्वामी जी प्राणायाम क्या, मेरा तो चश्मा उतर गया। 94 साल की उम्र में चश्मा उतर सकता है, और घुटने जो काटिले घिस गए वो दोबारा आ जाते हैं। और अभी तक मेरे पास में 4 व्यक्ति ऐसे आ चुके जिनके दांत ही नहीं आ गए। 2 तो जो है मुंबई में थे, एक रायपुर में, और अभी एक मेरठ में था, उसके 4 दांत नहीं आ गए।
दांत ही ले आ गए, माने गिर गए थे 74 साल की उम्र में, और प्राणायाम करने से 6 महीने के अंदर दांत अब फूट के निकल रहे हैं, नया जन्म हो जाता है एक तरह से। माने आपको ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, पूरे रूपांतर, सारा जीवन सांसों पर ही तो टिका है, और उसी की साधना का नाम प्राणों की साधना, यही तो है प्राणायाम। देखो दाहिना हाथ ऊपर उठाओ, और जितना बता रहा हूं उतना करना। दाएं हाथ ऊपर उठा के दाएं नाक को बंद करना, अंगूठे से बंद करो, खाली अभी अभी लेना नहीं है कुछ भी, और बाएं नाक को बंद करना है बीच की 2 उंगलियों से। ये तरीका होगा, बाएं नाक को बंद करेंगे बीच की 2 उंगलियों से, और दाएं नाक को बंद करेंगे अंगूठे से। दाएं हाथ को, सज्जे हाथ को ऊपर उठा करके ऐसे करते हैं। अब बाएं से श्वास ले, सभी भरेंगे, बाएं से पूरा सांस अंदर भर लेंगे, बाएं से बार-बार दाएं से लेंगे, बाएं से पूरा लेना भाई, पूरा भरना। बाएं से लिया, दाएं से, फिर दाएं से लिया, बाएं से, फिर बाएं से लेना, बाएं से लेकर के दाएं से बाहर छोड़ देना, फिर जिससे छोड़ा उसी से भरना, और इसकी दूसरी साइड से निकालना। जिससे छोड़े उसी से भरे, और इसके विपरीत दिशा वाले नाक से एक दूसरे नाक के विरुद्ध क्रिया करनी है। ये रुक जाइए, यह अनुलोम विलोम प्राणायाम, क्या नाम है इसका? अनुलोम विलोम। इससे क्या फायदा होता है? इससे माथे का दर्द, सिर का दर्द, आंखों की सारी समस्याएं, कोई भी प्रॉब्लम आंखों की, कानों की सारी समस्याएं, कान का बहना, जिनके बचपन से कान बहा करते थे उनकी ठीक होगी प्राणायाम करने से, लेकिन जोर से करने से गड़बड़ हो जाएगा। यदि यूं किया ना आपने, ऐसे करोगे तो जो ठीक ठाक है वो भी खूब बैठोगे। जोर से मत करना। देखो गाड़ी को 50, 60, 70 की स्पीड पे चलाओगे तो ठीक है, यदि 200 की स्पीड पे दौड़ाओगे ना तो गाड़ी मिलेगी और ना तुम मिलोगे। गति में भी नियंत्रण जरूरी है। हम जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे तब आचार्य जी बोल रहे थे, बोले सावधान रहो, बोले सड़कों पर भी जगह जगह जाओगे तो लिखा मिलेगा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी तो आपको प्राणायाम योगाभ्यास में रखनी है। इससे देखो सिर का दर्द, आंखों की सारी समस्याएं, माइग्रेन पेन, हाई बीपी, हार्ट के ब्लॉकेज, कान की समस्याएं, आंख की सारी समस्याएं, जो भी आंख के रोग, नाक के अंदर की हड्डी बढ़ गई है, मांस बढ़ गया है, वो ठीक हो जाता है। बहुत से लोगों को तो 20-20 साल से गंध ही नहीं आती थी, गंध आने लग गई। मुंह में छाले थे, कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से 40-40 वर्ष पुराने छाले थे, ठीक हो। पेट सारा सिस्टम अंदर का ठीक हो जाता है, तो फिर बीमारी कहां रहेगी। तो नाक का बढ़ा हुआ मांस, मुंह की समस्याएं, बहुत से लोगों को तो स्वाद आना ही बंद हो जाता है, लार बनना बंद हो जाता है मुंह से, वो भी ठीक हो जाता है। आंखों में आंसू बनना बंद हो जाता है, वो बनने लग जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, और मैंने बताया कि तमाम आंखों की समस्याएं इसी अनुलोम विलोम से ठीक हो जाती है। फिर फेफड़े स्वस्थ हो जाते हैं। प्राणायाम ठीक कैसे करता है? प्राणायाम के करने से ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी को मिलता है, माने शरीर की मेन रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऊर्जा, ऑक्सीजन एनर्जी और ब्लड, ये 3 मेन रिक्वायरमेंट है शरीर की। तो प्राणायाम के करने से आपके ब्रेन को, आपकी ऊर्जा है वो बढ़ गई, और नेगेटिव ऊर्जा घट गई। और प्राणायाम के करने से खून का दौरा पूरे शरीर में ठीक होने लग जाता है। जब खून का दौरा ठीक होने लगा तो जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, ये गठिया हुई आदि सब गायब हो, सिर का दर्द ये सब गायब हो। ऑक्सीजन
ऊर्जा और रक्त, इन तीनों का ठीक से शरीर के अंदर समन्वय हो जाता है, असंतुलन मिल जाता है। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत लाभ करता है शरीर में। यूं तो 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां, उनमें से भी 101 नाड़ियां मुख्य है। 101 में भी 3 नाड़ियां मुख्य हैं। सतमत एका हृदय नाड्यता सम्मूर्धनम अभिस्थिरतया तया ऊर्ध्वमायनम तत्त्ववेति विश्वंगने उत्क्रमणे भरति। तो एक सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। तो ये देखो तीनों नाड़ियां मूलाधार से शुरू होती है, रीढ़ की हड्डी के मूल में, बाईं और सीधा दाईं और पिंगला बीच से सुषुम्ना नाड़ी। इन्हीं को बाईं को चंद्रेश्वर, दाहिनी को सूर्येश्वर कहते हैं। बाईं को गंगा, दाईं को यमुना, बीच में सरस्वती। त्रिवेणी तुम्हारे भीतर है, गंगा यमुना सरस्वती। ये सारा पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे ही भीतर है। ये पूरा यूनिवर्स इसका छोटा मॉडल है, ये तुम्हारा पेट। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से मानो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हें भीतर से मिल जाती है। ये अनुलोम विलोम का लाभ है, बहुत अद्भुत लाभ है इसका। सारा तनाव, स्ट्रेस एकदम गायब हो जाता है। इसको करना है 15 मिनट। देखो मैं जिस प्राणायाम को जितनी देर कह रहा हूं उतनी देर करना है। प्राणायाम खाली पेट करना, याद रखना। सुबह प्राणायाम के करने के आधा घंटे बाद, 15-20 मिनट बाद आप नाश्ता आदि ले सकते हो। शाम को प्राणायाम करना हो तो खाने के 5 घंटे बाद, दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद। इतनी सी सावधानी। हाँ, ऑपरेशन किया हुआ हो तो 6 महीने तक प्राणायाम नहीं करना, पेट का या छाती का, हार्ट का या आंख का। 6 महीने के बाद प्राणायाम धीरे धीरे शुरू कर देना। बहुत सीवियर कोई जो है, बहुत ही ज्यादा कोई ऐसा बड़ा ऑपरेशन किया हो, मेजर ऑपरेशन, तो आप जो है 1 साल बाद प्राणायाम करना। ऑपरेशन बाद में 1 साल बाद तो कितना ही बड़ा ऑपरेशन किया हो प्राणायाम कर सकते हैं। पेट का किया हो, सिजेरियन बच्चे भी हुआ, कोई भी हुआ, हार्ट का हुआ हो, आंख का हुआ, ये थोड़ी सी सावधानी। बस रोकना नहीं, श्वासों को रोकने से दिक्कत हो सकती है। आज तक चलते चलते एक भी आदमी नहीं मरा, श्वास चलते चलते रोकने से मरता है। इसलिए श्वास लेने और छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। और कोई रोक के रख ले और रोके रुकी जाए तो इसीलिए मैं रुकवाता ही नहीं। अगर लो और छोड़ो, क्योंकि लेने और छोड़ने से कोई मरता नहीं। मरता तब है जब रुक जाता है, और मैं रुकवाता ही नहीं। ये भी एक प्रक्रिया रोकने वाली भी, अभ्यंतर कुंभक बोलते हैं उसको। लेकिन उसमें किसी को गड़बड़ हो जाए तो वो जिम्मेदार कौन? माने किसी को बीपी आई है और बीपी और हाई हो गया, तो किसी को हार्ट की ब्लॉकेज है और उसने श्वास रोका और उसका रुका ही रह गया, तो इसलिए मैं रुकवाता नहीं। आपको कहता लो और छोड़ो। पहला तो ये था। दूसरा, तीसरा, और ये जो था अनुलोम विलोम, जो आप अभी करवा रहे हैं। फिर 5वां, एक बार सभी का, फिर इसके बारे में पूरा और बता देंगे। ये ज्यादातर बीमारियां इसलिए है कि आदमी को हमेशा तनाव होता है, फिर गुस्सा करता है, क्रोध करता है, क्रोध में बोध मिट जाता है, समर्पण होता नहीं, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक रहता है। तो भ्रामरी प्राणायाम करना, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, मन सहज होगा और स्ट्रेस नहीं रहेगा, कोई तनाव नहीं रहेगा। तो सिर भारी भारी रहता है, नसें बनी रहती हैं, ये सब ठीक हो जाएगा। क्या करना? पहली उंगली ऐसे माथे पर रखना और 3 उंगलियां देखो सामने, पहले देख लो भाई, बाद में करना। 3 उंगलियां यूं आंखों पर रखना, पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां यूं आंखों पर। कान पूरे बंद करना अंगूठे से। अभी बंद मत करना, नहीं बंद कर लिया तो सुनोगे कैसे? देखो कान बंद करेंगे, बाहर की कोई आवाज नहीं आएगी, मुख भी बंद रहेगा। और कैसे करेंगे? ऐसे करना है। ऐसा 3 बार कराऊंगा अभी आपको मैं, आपको करना है। नाद में भ्रमर की तरह ओंकार का नाद, ओम मणि विश्व और ओम एक ऐसा शब्द है जिसके उच्चारण करने मात्र से, उसके ध्वनि स्पंदनों से ही एक डिवाइन एनर्जी पैदा होती है, दिव्य ऊर्जा स्पंदन हमें भीतर से स्पंदित कर देते हैं। और सारा स्ट्रेस, तनाव, सारी बीमारियां ओम शब्द के उच्चारण करने से, बोले भगवान का नाम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसका कारण यही था, ओम शब्द के उच्चारण करने से हमारी मति ठीक हो जाती, बुद्धि ठीक हो जाती। और हम गायत्री मंत्र भी भगवान से क्या मांगते हैं? गायत्री मंत्र से धियो यो न प्रचोदयात्, भगवान हमारी बुद्धि को ठीक रास्ते पर चलाना।
और ये बुद्धि ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक रहता है। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब ये बुद्धि गड़बड़ हो गई तब सारी अशुद्धि आ जाती है और लड़ाई झगड़े और इंसान तबाही के ऊपर उतर आता है। तो देखो, भ्रामरी प्राणायाम आपकी बुद्धि की दिशा ठीक करेगा। भ्रामरी प्राणायाम सारा स्ट्रेस लेवल नॉर्मल कर देगा। और भ्रामरी प्राणायाम आपको अपनी चेतना से, अपनी आत्मा से, अपने अस्तित्व से और केंद्र से जोड़ देगा। ओम का नाद करना ऐसे आज्य चक्र में देखना, बाहर का सूर्य तो उगी रहा है, आपके भीतर ओम का भानु उदय होगा। मानो एक जैसे आज्ञा चक्र में यहाँ जहाँ तिलक लगा ये आज्ञा चक्र है, इसी आज्ञा चक्र में बाईं ओर से हीरा, दाईं ओर से पिघला, मध्य से सुषुम्ना नाड़ी आकर के मिलती है। ये योग शास्त्र की मान्यता है। और यहाँ मन को केंद्रित करेंगे तो अपने आप एक आभा, एक आलोक, एक प्रकाश, एक तेज यहाँ पर आपको दिखेगा, अपने आप ही पैदा होगा। कब? जब पहले उंगली मारते हैं उनकी शेष 3 उंगलियां आंखों पर, कान बंद अंगूठे से और मुख बंद रहेगा, ऐसे करना। इसके बाद उद्गीत ओम बोलेंगे, लेकिन पहले ये 3 बार सबको करना है। सांस भीतर गहरा भर लीजिए। नाद में सच्चिदानंद स्वरूप ज्योतिर्मय तेजो में शांति में ब्रह्म का आह्वान। पहले उंगली और अंगूठे के अग्रभाग को आपस में मिला के रखना, आंखें बंद, और श्वास भीतर गहरा भरते हुए पवित्र ओम शब्द का, ओम ज्योतिर्मय तेजोमय सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, श्वास भीतर गहरा भरेंगे और उस करुणामयी वात्सल्यमयी ज्योतिर्मयी तेजोमयी माँ का आह्वान, उस युगों युगों के सखा, उस जन्मों जन्मों के पिता का आह्वान। श्वास गहरा भरेंगे। गहरा भरो एक बार। फिर थोड़ी देर मौन हो जाना, शांत हो जाना, श्वासों पर ही मन को टिकाना, साक्षी भाव से आंखें बंद रखते हुए ही श्वासों की गति को देखना, प्राण के साथ प्रणव की आराधना। तस्य वाचकः वः तज्जपस्तदर्थ भावनम, श्वासों के साथ लयबद्धता, हर श्वास के साथ मन ही मन ओम का ध्यान। ओम कृतो स्मर, ओम कृतम स्मर, ओम क्लिवे स्मर, ओम खंडो, ओम मन मन में ओम, हर श्वास के साथ ओम। प्राणों की गति अपने आप सूक्ष्म हो जाती है। अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, आपस में रगड़ लेना।
आंखों पर रख लेना, आंखें खोल लेना। ये 7 प्राणायाम तो सबको रोज करना है जो अभी बताया है। इससे मन हो जाता है एकदम शांत। और योग क्या है सभी बोलेंगे, योगश चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तो योग हो जाएगा। मन के अंदर उठते हुए विकार और विचारों का प्रवाह थम जाएगा, रुक जाएगा, मन शांत हो जाएगा। और जब मन शांत होता है तो किसी के साथ वैर करने की इच्छा नहीं होगी। तुम जब शांत होते हो तो तुम्हारे भीतर प्रेम होता है, करुणा होती है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः, ये 5 यम है। सभी बोलेंगे एक बार जरा। क्या बात है, भूख लगाई तो आवाज नहीं निकल रही, क्या बोले? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश परिधानानि नियमाः। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयः, अष्टौ अंगानि। ये 8 अंग हैं योग के। 5 यम, 5 नियम। फिर आसन में बैठ करके करो प्राणायाम। प्राणायाम से फिर प्रत्याहार होगा, इंद्रियों का निग्रह। फिर मन का निग्रह धारणा से। फिर ध्यान, विराट के साथ तुम एक रूप हो जाओगे, उसको आत्मसात कर लोगे। और फिर समाधि, माने एक ऐसी मस्ती आएगी कि तुम्हें लगेगा जिंदगी तो अभी जीनी आई, अभी तक तो ढो रही थी। देखो, जब प्राणायाम करोगे तो अपने आप ही भीतर प्रेम पैदा होगा। तो ये कटुता, घृणा, वैमनस्य, वाणी के अंदर जो दोष आ गए हैं, दृष्टि में जो दोष आ गए हैं, सारी सृष्टि में भगवान दिखेंगे उस दिन जिस दिन तुम भीतर से सहज हो जाओगे। क्योंकि सबने शरीर के आवरण ही तो अलग अलग ओढ़ रखे हैं, सबके भीतर आत्मा तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है। ये भाव पैदा हो गया तो बस दुनिया सारी ठीक हो जाएगी। एक बार बटरफ्लाई फिर कर लो, बहुत देर होगी, प्राणायाम तो रोज करना ही है। रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स, सहज सहज, हमेशा सहज रहो। आदमी हर वक्त असहज है, हर समय चिंता, हाय हाय। और वैसे भी आजकल तो आपस में मिलते हैं तो जब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो कहता हूं एक बात को, जितने बड़े उतने ही सड़े। जितना आदमी बड़ा हो जाता है, मैंने देखा है, मैंने झोपड़ी में रहने वाले आदमी की जिंदगी भी देखी है। और आजकल मुझे भी अब महलों में ही रहना पड़ता है ज्यादा समय, वो लोगों के पास ही जाना पड़ता है, रहना पड़ता है। महलों में रहने वाले आदमियों को भी देखा, और एक वो जिनको ज्यादा महीने लग जाता है। अत्यधिक अमीरी और अत्यधिक गरीबी परमात्मा किसी को नहीं दे, क्योंकि दोनों के एक ही जैसे सिद्धांत होते हैं। गरीब आदमी भी शराब पीता है, वो 5 रुपए वाला क्या पीता है, थैली पीता है, और वो 50,000 की बोतल पीता है। अंतर उतना ही है, क्वालिटी चेंज हो गई, बाकी दोनों शराब पीते हैं। बहुत गरीब आदमी जिसको कोई ठिकाना ही नहीं है जिंदगी जीने का, उसकी भी एक बीवी नहीं होती, कई कई होती है। और बहुत अमीर आदमी की भी एक पत्नी नहीं होती। बहुत गरीब आदमी बहुत ज्यादा मूल्यों की बात करेगा, समाज में शोषण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और जो अत्यधिक अमीर व्यक्ति है वो एयर कंडीशन में बैठ करके यही बात करेंगे, समाज में, देश में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इसके भी भीतर और बाहर कुछ और होता है, उसके भी भीतर और बाहर कुछ और होता है। देखो, हाय हाय नहीं करना। तन ढकने के लिए 2 वस्त्र, पेट भरने के लिए 2 रोटी, और सोने के लिए 2 गज जमीन। 2 गज से ज्यादा तो पैर फैला के, हाथ फैला के तुम सो नहीं सकते। 2 गज जमीन सोने के लिए और 2 गज जमीन मरने के लिए। जब तुम शमशान में भी जाते हो तो 2 गज से ज्यादा में तो तुम्हारा दाह कर्म नहीं होता। 2 गज जमीन इंसान को जीने के लिए
दो वस्त्र तन ढकने के लिए, दो रोटी पेट भरने के लिए इंसान को मिल जाती है, फिर भी मन की तृष्णा दिन दिन बढ़ती ही जाती है। तृष्णा न जीर्णा वयम जीर्णा, हाय तृष्णा तो बूढ़ी न, हम ही बूढ़े हो गए। 60 साल की उम्र है, बोले सामने कोई ताकत की दवाई दे दो। मैंने कहा अभी भी कसर रह रही है क्या? भले आदमी भगवान का भजन कर ले, कहाँ चक्कर में पड़ा हुआ है। संयम रखो इंद्रियों पर, ज्यादा तृष्णा ठीक नहीं, ज्यादा वासना ठीक नहीं। अच्छा तुम बताओ, रोज का कितना राशन खाते हो? 1 किलो भी रोज का राशन गिनाया जाए तो 1 महीने में हो गया 30 किलो, और 1 साल में 365 किलो। और जिनकी 10 साल की उम्र हो गई है, कितना हो गया बताओ? 3650 किलो खा गए जिनकी 10 साल की उम्र है। और जिनकी 50 साल की हो गई है वो 1 कोठा भर के अनाज खा गए थे, फिर भी जी भरी। एक दिन में 50 ग्राम भी चीनी खाओ तो 10 साल में करीब 50 साल में करीब 10 क्विंटल चीनी खा जाते हो। 10 बोरी तो चीनी की लुढ़का दी। और एक कोठा मका जो है, एक कोठा अनाज का खा गए। तुम्हारा कोठा भर गया क्या? फिर भी ये कहते हैं स्वामी जी डायबिटीज की ऐसी दवाई बता दो, मैं मीठा भी खाता रहूं, डायबिटीज भी ना हो। जिंदगी बीत गई खाते खाते, हाय रसना तो तृप्त ना हुई। जिंदगी बीत गई बोलते बोलते, फिर भी ये चुपचाप नहीं रही। गुरुजी मेरे साथ में बैठे हमें पढ़ाते समय कहा करते थे, बोले काम चोरा और चटोरा कभी ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। रसना और वासना ये 2 इंद्रियां सबसे ज्यादा खतरनाक है। रसना आदमी जीव के साथ में खाता रहता है। ये तो मोटे मोटे बैठे, एक दिन में मोटे थोड़ी हो गए, बहुत मेहनत की है मोटापा पैदा करने के लिए। 15-20 साल खूब राशन मारा, तब जाकर के मोटे हुए। रसना के ऊपर जिनका नियंत्रण नहीं और वासना के ऊपर जिनका नियंत्रण नहीं है, वो जीवन में ब्रह्मचारी रहने तो अलग बात, कुछ भी नहीं कर सकते। देखो ये जीव ऐसी है, बोल करके भीतर हो जाती है। डंडा या तो सिर पे पड़ता है या कमर पे पड़ता है, और कई तो ऐसे पिटते भी रहते हैं और बोलते भी रहते हैं। इस जुबान संभाल के बोलो, बोलते हैं बोलने से पहले ध्यान रखो। ये जीभ बड़ी खतरनाक है। खा करके या तो देखो बहुत खराब होगा तो बाहर फेंक देगी, और ज्यादा बढ़िया लगा तो भीतर उतार देगी। जो घाटी से नीचे उतरा वो माटी हो जाता है। 2 इंच की जीभ के कारण से 5-6 फीट के शरीर को खराब मत करना। खाने पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना, बीमारी होगी ही नहीं। आहार के ऊपर नियंत्रण, युक्त आहार विहार संयुक्त चेष्टा से कर्म से, ये इलाज भी बता रहा हूं। आहार का नियंत्रण रखो, कम खाओ और कम खाओ, मोटा खाओ मोटा पहनो। आटा बारीक मत खाना, उससे पेट खराब होगा। और कम खाने से आज तक दुनिया में एक व्यक्ति नहीं मरा। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कम खाओ और गम खाओ। गम आए तो सह लेना और कम खाना हमारी बनी। और खिलाने से पहले जरा हिला लेना इसको। ये कपाल भाती, क्या नाम है इसका? कपाल भाती 5 मिनट रोज कर लेते, 10 मिनट कर लेते। बीमारी ज्यादा है और बहुत ही बीमारी, अत्यधिक बीमारी ज्यादा है तो 15 मिनट कर लेना। किडनी भी ठीक हो जाएगी, लिवर भी ठीक हो जाएगा। थोड़ा आहार दिनचर्या को सुधार लेना। सुबह उठ के पानी पीना, सुबह उठ करके पानी पीना 1 से 4 गिलास, इससे ज्यादा भी नहीं, किडनियां ठीक है। दूसरा, सुबह उठ के पानी पीना, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, और बहुत प्यास लगे तो आधा घंटे बाद भी थोड़ा पानी पी सकते हैं। तली हुई चीजें मत खाना, मिर्च मसाले भी। अब तुम लाल मिर्च खाते हो, लाल मिर्च का एक फायदा बताओ। बोले जब तक मिर्च मसाला ना हो तब तक भोजन में मजा ही नहीं आता। और आजकल तो देखो जिस चीज का जितना ऐड होता है वो चीज उतनी प्रमोट हो जाती है। आजकल तो ये मिर्च बेचने वाले क्या करते हैं, ऐड देते हैं बढ़िया बढ़िया। आजकल एक नया ऐड आना शुरू हुआ है, देगी मिर्च का तड़का और अंग अंग फड़का। आदमी सोचता है इसी में ताकत है, फड़केगा थोड़े दिन और खा ले। लाल मिर्च कम कर दो, वो खाओ जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। इसलिए आहार पर नियंत्रण सबसे पहली बात।
जोड़ों का दर्द है, दही छाछ खटाई मत खाना। जोड़ों का दर्द है, दही छाछ खटाई बंद कर दो। कपालभाति, अनुलोम विलोम करना शुरू कर दो। हल्दी मेथी सौंठ का प्रयोग बताया है। जिनके अंग ऐसे टेढ़े थे उनके सीधे हो गए। गांठें पड़ गई थी वो अपने आप भूल गई। हड्डियां बढ़ गई थी, ठीक हो गई। हड्डियां घिस गई थी, वो भी दोबारा आ गई। और इतना अद्भुत लाभ होता है प्राणायाम के करने से, तो जो तुम कभी जिंदगी में सोच ही नहीं सकते। हड्डियां बढ़ी हुई आ जाती हैं और बाल भी उड़े हुए सिर पर हाथ बार हो जाता है। गंजी खोपड़ी पर एकदम जो प्लेटफॉर्म तैयार हो गया तो उस पर नया बगीचा आ जाता है। 5 मिनट ये भी कर लेना, नाखून पीछे से रगड़ लेना, नए बाल आने लगते हैं और बाल काले आने लगते हैं। अभी मेरे पास एक चिट्ठी आई है, इसमें लिखा पिल्लू खेड़ा के रामनिवास गुप्ता जी, आयु 70 वर्ष की करीब, टेलीविजन के द्वारा आपका प्राणायाम करने से गंजी खोपड़ी पर बाल आ गए। आया हुआ है क्या रामनिवास? आया हुआ तो नहीं है शायद। गंजी खोपड़ी पर बाल आ जाते। मेरे हर शिविर में आप देखते हो, जो टीवी पर देखते हैं उनको पता है, यहाँ चांद था, यहाँ था, सब खत्म हो गए, नए बाल आ जाते प्राणायाम के करने से। और ये 5 मिनट ये कर लेते। देखो बीमारियों के इलाज आप बताऊंगा अभी, बैठ जाओ। सारी चिट्ठी मुझे पता है, थारे मन में क्या क्या है सबकी सारी मुझे पता, बैठ जाओ सब। एक तो ये 5 मिनट ऐसे करें। दूसरा, क्योंकि अभी मैं चिट्ठी पढ़ूंगा बताऊंगा, मुझे बीमारियों का तो पता है ना कि किस किस तरह की बीमारियां पूरे देश में है। क्योंकि अभी तक लगभग 70 लाख व्यक्तियों को मैं सिखा चुका हूं योग। 60 से 70 लाख लोगों को अपने शिविरों में सिखा चुका हूं। और करीब 20 करोड़ से ज्यादा लोग टीवी पर देख करके योग करने लग चुके हैं। और किस किस तरह की बीमारियां हो रही हैं और होने की संभावना, उसका यही मेरा विषय। रोग तन के मन के, उनका क्या समाधान हो सकता है, ये आपको अभी बताऊंगा। आपको मैं बता रहा था, बस जो बताए उसको करना। नाखून रगड़ना, नील्स को बैक साइड से, अंगूठा नहीं रगड़ेंगे। क्या रगड़ेंगे? अंगुलियों के पीछे के नाखून। नाखून ही रगड़े जाते हैं, अंगूठा तो रगड़ ही नहीं सकते आप, या तो अलग से रगड़ना पड़ेगा। 6 महीने 1 साल हो गया करीब, पिछले साल में आश्रम में गया हुआ था के वक्त हरिद्वार। तो एक बहन बोली, स्वामी जी आप नाखून रगड़ने के लिए बताते हो, इससे तो बाल बहुतों के आ गए, आपने ये नहीं बताया अंगूठा रगड़ने से क्या होता है। मैंने कहा बहन मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया, प्रयोग ही नहीं किया। बोले बताती हूँ। मैंने कहा तू बता दे। बोले मैंने सोचा कि स्वामी जी 4 उंगलियों के नाखून रगड़ने के लिए बोलते हैं, ये तो एक अंगूठा तो छूट ही जाता है। मैंने उसको भी रगड़ना शुरू कर दिया और 2 महीने तक रगड़ती रही, मेरे मुंह ही आ गया। तो जिनको माता बहनों को दाढ़ी मुंह चुगानी हो वो अंगूठा रगड़ देना, ये आपको मैंने बताया। और जिस पुरुष को भी कमाई हो, मूंछों की लड़ाई बहुत रहती है पुरुषों में, वो अपना अंगूठा रगड़ देना भाई, जिसके ना आई हो। ये आपको बताया मैंने, नाखूनों के का रगड़ना, इसकी एनर्जी पैदा हो जाती है, उसका प्रभाव आपके बारे पर आता है। आपको ये तो प्राणायाम के बारे में एक प्राणायाम और बता देते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो रात को खर्राटे मारते होंगे, आप में से भी आते हैं किसी को खर्राटे? कितने हैं खर्राटे वाले? काफी हैं। और किसी किसी को तो पता ही नहीं होगा, वो घर वाले दुखी होंगे, क्योंकि खर्राटे दूसरों को पता लगता है ना क्या होता है। देखो देखो, श्वास को अंदर भरना, गले को खींच के, कैसे? अंदर भरते हैं और अंदर भरते हुए गले को टाइट करते हैं। अंदर भरेंगे तब गले से एक साउंड होगा, जो बच्चे तुतला करके हकला करके बोलते हैं, रोटी को लोती बोलते हैं, जिनको टॉन्सिल है भी इसको कर लेना, कपालभाति को भी, इसको भी तुतलाना, हकलाना और टॉन्सिल सब ठीक हो जाएंगे। सांस को अंदर भरना, आप भी तो कर लो।
पर भरने के बाद थोड़ी देर रोकने के बाद जालंधर बंद लगाने के बाद अभ्यंतर प्राणायाम करने के बाद फिर राइट नोस्ट्रल को बंद करना, दाईं नाक को बंद करके बाएं से सांस को छोड़ देते। ये ऊंचाई भरना ऐसे करना है। एक बार करो करो भाई कीजिए। इसको लंबा कर दो। पर थोड़ी देर रोकना, फिर नाक बंद करके बाएं से ये गले गले। अब बात करके तो खांसी उठ रही है, किसी की चटनी बोलती है गले में, किसी के ठंडा बोलता है। ठंडा को तो हमने नया नाम दिया हुआ। शहरों से कितने लोग आए हुए यहाँ पर? शहर से शहर वाले ज्यादा है और गांव वाले भी घने हैं बराबर के। देखो गांव वाले भी अब तो पीने लगे, शहर वाले ज्यादा पीते थे। हमने लेकिन उसको नया नाम दिया ठंडा। मतलब अभी तक तो उल्टा नारा सुनते थे आप। ठंडा मतलब बोलते थे वो कोका कोला, लेकिन हमने उसको नया नारा दिया क्योंकि वो इतना खतरनाक है, आपकी हड्डियों को गला देता है, कैंसर पैदा करता है, ब्रेन हेमरेज होता है, हार्ट अटैक होता है, पैरालिसिस हो जाता है। उससे इतनी खतरनाक हड्डियां गल जाती है। दांत तो उसके अंदर डाल दो तो 7 दिन में अच्छे के दांत खत्म हो जाए। तो दांत सबसे मजबूत हड्डी। शमशान में जब मुर्दा जल जाता है तब भी ये दांत जो है ना जबड़ा दिखाई देता है। इतना जबरदस्त दांत होता है, ये भी गल जाता है, आदमी बचेगा। इसलिए हमने उसको, जो देखते हैं मेरा प्रोग्राम टीवी के ऊपर, उनको पता है हमने नया नाम दिया हुआ ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। आप एक बार सभी बोल लो जरा, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। टॉयलेट साफ करने के लिए होता है, वो गंदगी जो हो जाती है ना, जम जाती है, उसमें एक ढक्कन डालो और पूरी लैट्रिन एकदम सफेद चकाचक साफ हो जाती है। आदमी इसको पीता रहता है। इसलिए एक तो ये भी संकल्प लेना, आज से ठंडा, ये बर्गर, ये पिज्जा, ये ब्रेड, ये फास्ट फूड, ये जंक फूड, ये ठीक नहीं। इसको थोड़ा आहार को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। इसलिए आहार के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण। फिर अब दवाओं के बारे में बताते हैं। ये तो उज्जाई प्राणायाम मैंने गले के लिए, थायराइड के लिए आपको बताया। अब जिनको बहुत ज्यादा गर्मी लगे तो क्या करना? जीवा बाहर निकाल लेना। प्राणायाम के बाद भी गर्मी लगे, शीतली प्राणायाम, जीवा बाहर निकाल के, जीवा बाहर निकालोगे तो सांस भरोगे तो जीवा बीच से थोड़ी दब जाएगी, साइड से उठ जाएगी, चोट जैसी बन जाएगी। ये शीतली गर्मी सारी खत्म इससे। और नाक से छोड़ देना। फिर ये ठंडक के लिए, जिनको गर्मी लगती है, पसीने बहुत आते हैं, फिर दांतों की भी जीभ लगा और दांत बंद, होठ खुले हुए, श्वास अंदर, शीतकारी। और नाक से तो जिनको गर्मी रोग हो भी ऐसे कर लेना। वैसे तो जिनको नक्सीर आती हो, पसीना बहुत ज्यादा आता हो, पसीना ज्यादा आता हो, हाथ पैर पसीने से भीने भीने रहते हो, नक्सीर आती हो, बहुत ज्यादा लिकोरिया की प्रॉब्लम हो या धातु संबंधी रोग हो, इसके लिए अद्भुत दवाई है। नक्सीर आना, पसीना बहुत ज्यादा आना और पसीने में दुर्गंध। किसी किसी को तो इतना दुर्गंध आता है कि वो आदमी पैर में जो मोजे पहने रहता है और यदि घर में घुस के वो मोजे बाहर निकाल दे और जूते बाहर निकाल के अंदर मकान में घुस जाए तो सबको बाहर निकलना पड़ता है, इतनी दुर्गंध। तो पसीने की दुर्गंध, ज्यादा पसीना आना, नक्सीर आना, गर्मी ज्यादा लगना, पेशाब में जलन रहना या किसी भी कारण से ब्लीडिंग होना, पेशाब के रास्ते से, मलमूत्र के रास्ते से ब्लीडिंग होना, इसमें लाभ करता है। बहुत अद्भुत, बहुतों पर प्रयोग किया हमने। शीशम के पत्ते सब जगह होते हैं। शीशम के 8-10 पत्ते घोट करके पी जाओ। 8-10 पत्ते ले लो, उसको पीस लो, सिलबट्टे पर पीस लो। जिनके पास मिक्सी है वो मिक्सी से उनको पीस लो। मिक्सी से या सिलबट्टे पर पीस करके उसको पानी मिला करके पी जाओ। और ये थोड़ा टेस्टी बना रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच मिश्री भी मिला सकते हैं, तो शरबत बन जाएगा। बादाम से ज्यादा तो ताकत देगा। और सारी मैंने बताया ना, पसीने की समस्या, गर्मी की समस्या, धातु संबंधी रोग, पेशाब में इंफेक्शन,
किसी किसी का पेशाब भयंकर पीला आता है और कमजोरी बहुत रहती है, वो सब ठीक। और कई बार तो इतना इन्फेक्शन हो जाता है कि ब्लीडिंग तक होने लगती है, वो पेशाब के रास्ते होने वाला खून आना भी बंद हो जाएगा, इसी शीशम के पर्पज से। छोटी छोटी चीजें कई बार बड़ा लाभ करती है। जैसे तुम एक नींबू लो, नींबू को काट लो और काट करके नींबू और गाय के ठंडे दूध में 1 कप दूध में नींबू निचोड़ दो और निचोड़ करके नींबू और सुबह खाली पेट पी जाओ, तो एक बार में पीने से मैक्सिमम लोगों की बवासीर ठीक हो जाती है। नींबू खाली पेट एक पीना, 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह पीना बस। वैसे ऐसे ही एक चने के बराबर देसी कपूर, भीमसेनी ढीला कपूर दवा में प्रयोग आता है। चने के बराबर देसी कपूर केले में डाल करके भी 7 दिन सुबह खा लो खाली पेट। ये नींबू वाला प्रयोग भी दूध में डाल के खा लो। नींबू तुम रोज खाते हो लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन दूध में डाल के सुबह खाली पेट खाना तो बवासीर मस्सा ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कपूर डाल 7 दिन खाली पेट खा लेना, कैसी बवासीर ठीक हो जाएगी। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती हो या बवासीर हो तो नारियल के जो रेशे होते हैं बुरे, उसका नारियल का जो छिलका होता है ऊपर का, तो उसके भूरे रेशों को उनको राख बना करके अग्नि में, और उसका पाउडर भी 3-3 ग्राम सुबह दोपहर शाम 3 बार, एक बार सुबह एक बार दोपहर एक बार शाम को 4-5 बजे छाछ के साथ रहने से एक ही दिन के अंदर कितनी भयंकर बवासीर हो या ब्लीडिंग ज्यादा होती हो, महीना माहवारी ज्यादा होती हो, वो ठीक हो जाते हैं। ये छोटे छोटे प्रयोग है। जैसे माना कि आपके दांतों की समस्या बहुत लोगों को होगी, गांव में भी और शहर में भी। शहर वालों को तो ब्रश करने से, और गांव वाले जो है वो दांतुनी नहीं करते, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। ठंडा गर्म पीने से दांत गड़बड़ गिरते हैं, पारिया हो जाता है। पारिया की पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं, और हमने पारिया भी अच्छा किया। किससे? एक तो कपालभाति प्राणायाम तो सबको करना। देखो प्राणायाम तो कंपल्सरी है, सांसों की क्रिया बैठ के करनी है और आपको करना है। इससे आपका शरीर में ताजगी रहेगी और भीतर का संतुलन मिटेगा। लेकिन एक दवाई और बता देते हैं, दांतों की समस्या, ठंडा गर्म पानी लगना, दांत हिलना। यहाँ चौधरी मित्र सेन जी बैठे हैं, इनकी जो मिसेज हैं वो कल मुझसे कहने लगी स्वामी जी पहले सारे दांत हिलते थे, उन्होंने अपना कितना वजन कम किया चौधरी साहब? 12 किलो तो वजन कम कर लिया। और बुढ़ापे में घुटने डॉक्टर ने बोल दिया था चेंज करने पड़ेंगे, घिस गए। लगातार 2 घंटे 1 साल से प्राणायाम कर रही है, 12 किलो वजन कम कर लिया। और जो घुटने चेंज कराने थे वो घुटने अब चेंज कराने की जरूरत नहीं है। अब तो वो दूसरों को भी योग सिखाती है। एक घुटना चेंज करने के 3.5 लाख रुपए लगते हैं, दोनों के 7 लाख रुपए, 7 लाख तो वो बच गए और बीमारी ठीक हो। और दांत हिलते थे, कल मेरे बोले, कल चौधरी साहब बोले थे आपको हिला के देखते हैं कि हिलते कि नहीं हिलते, एक भी दांत नहीं हिलता। किससे? प्राणायाम का ही कमाल है। और एक मंजन आश्रम में भी हम बनाते हैं, लेकिन आश्रम का मंजन पूरे देश को कहां से देंगे? मैंने कहा 20-25 करोड़ से ज्यादा लोग आज टीवी आदि के माध्यम से इस योग से और इस ऋषियों की विधा से जुड़े। अब कहां इन 20-25 करोड़ लोगों को हम दवाइयां बना के देंगे? तो घर में बना लेना। आप में से कितने लोगों को दांतों की समस्या, एक बार हाथ खड़े करना जिनको दांतों की समस्या है, हाथ हिलाना जरा। 30% से ज्यादा लोग हैं जिनको दांतों की समस्या, और बहुतों को होने वाली है। ये पता है क्यों होती है? एक तो ब्रश करने से होती है, जो आप ब्रश करते हो उसको यो करो। क्यों नहीं करना चाहिए ब्रश? कैसे करना चाहिए? यो ऊपर नीचे। दूसरी चीज, जो आपको जो झाग आते हैं ना सफेद, पहले बात तो उसमें गाय की हड्डी होती है। सुबह उठते ही कार से को हम हिंदू हैं और गाय गौ माता की हड्डियों का चूरा मुंह में डाल करके और जो है अपना धर्म भ्रष्ट करते रहते। मंगल पांडे ने क्रांति कर दी थी और तुम जो है बस गाय की हड्डी का चूरा मुंह में डाल के रगड़ रहे। देखो ये नहीं करना। आप क्या करना? आप ले लेना 100 ग्राम हल्दी, सबके घरों में 100 ग्राम फिटकड़ी की भस्म कुल्हड़ी में डाल लेना, अग्नि पर रख देना। या आप जो है गांव के जो लोग हैं वो जो उपले होते हैं गुस्से की आंच पर रख देना, कुल्हड़ी में डालकर भस्म बन जाएगी इसकी। 100 ग्राम फिटकड़ी की भस्म कुल्हड़ी में डाल करके जब पहले पानी बनेगी 1/4 कुल्हड़ी, माने कुल्हड़ी में थोड़ी डालना फिटकड़ी, वो फूल के बहुत 3 गुनी फैल जाती है, वो 3-4 गुनी। तो फिटकड़ी की भस्म 100 ग्राम, हल्दी 100 ग्राम, सेंधा नमक 100 ग्राम। ये तीनों चीज आपके घर सभी को मिलेगी। हल्दी, फिटकड़ी, सेंधा नमक 100 ग्राम, त्रिफला